संदेश सुना रहा हूँ। हमें बड़ा प्रसन्नता है कि हमने जो अपील किया था कि अन्य क्षेत्र खोलने के लिए और बाउंड्री वॉल जो पीठ का बनाने के लिए, तो सब जगह से लोग आ रहे हैं, भेज रहे हैं, और भी जो लोग भेजना चाहें अकाउंट नंबर भेजा गया है, भेज दीजिए। दूसरी बात कि थोड़ा आई प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर बोला है क्या कि कैटरेक्ट है, हो सकता है इस सप्ताह में हम ऑपरेशन करा दें। तीसरा कि समय बीतता जा रहा है, हम लोग समय साधन करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं, तो हर एक आदमी का एक आयु निश्चित है। जिस दिन वो समय आ जाएगा कि अब आयु समाप्त हो गया, एक सेकंड का भी मोहलत हमको नहीं मिलेगा, और वो समय कब है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हम लोग जिस पथ के पथिक हैं उस पथ पर चलते रहना है, तो फिर जितनी रास्ता हम पार कर लेंगे उससे कम ही रास्ता बचेगा आगे जाने के लिए अपने लक्ष्य पर। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हम भगवान को जाने, और भगवान को जानने के बाद क्या होगा, तो हमको ये बोध हो जाएगा कि हम ही भगवान है। अहं ब्रह्मास्मि, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। ठाकुर जो आपको जान लेता है वो स्वयं भी वही हो जाता है, और हमारी यात्रा तब समाप्त हो जाएगी। तो हमको ना आना है कहीं, नहीं बुढ़ापे का दुख, न बीमारी का दुख, न जन्म का दुख, न मरण का दुख, ये सब छूट जाएगा और हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो ये इस यात्रा पर हम लोग चल चुके हैं, बहुत दूर निकल भी चुके हैं, लेकिन यात्रा चलती रहे ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है हम बताते हैं। चौदह तारीख से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, अब सारे शुभ कार्य शुरू होंगे। इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह 6 महीना सरसज्जा पर पड़े रहे। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहते तब जा सकते थे, लेकिन लगने हम उत्तरायण में जाएंगे, इसलिए 6 महीने तक वो सरसज्जा पर पड़े रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबों के जीवन में भी शुभ दिन शुरू हो, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हम सबों के जीवन पर पड़ता है। सबसे प्रमुख ग्रह सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ही ग्रह उपग्रह सब घूमते रहता है, इसलिए सूर्य की उपासना करने से सारे ग्रहों का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और अर्घ देना चाहिए, अगर हो सके तो नहा के थोड़ा अर्घ सूर्य को देना चाहिए। मंत्र तो है, नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुते से जगत सविते सुचे सेविते कर्मदायिने इस अर्घ श्री सूर्य भट्टार्घाय नमः। लेकिन मंत्र नहीं भी आवे तो कोई बात नहीं, इस अर्घं श्री सूर्याय नमः कह के देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से बाकी जो जिस ग्रह का प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उसका प्रभाव कम हो जाता है। 10 ग्रह की उपासना नहीं करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रमुख देवता है और सूर्य प्रकट है। सूर्य के चारों तरफ ही ग्रह नक्षत्र घूमते रहता है। अब आइए दूसरी तरफ चलें। मन का एक स्वभाव है कि मन खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ सोचेगा, मनन करेगा ही, ये मन का स्वभाव है। कुछ न कुछ सोचते रहता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मन बहुत तरल है। जैसे वर्षा का जल अगर गंगा में गिरे तो गंगा जल हो जाएगा, तो शराब में मिल जाए तो शराब हो जाएगा। जब मन में अच्छे विचार आते हैं तो एक और उसका साइंटिफिक रीजन है, जब अच्छे विचार आएंगे तो बुरे विचार बाहर चले जाएंगे, और जब बुरे विचार आएंगे तो अच्छे विचार बाहर चलेंगे। तो हम लोग ये प्रयास करना है कि हमारे भीतर अच्छे विचार आवे,
अच्छे विचार आने का 3 रास्ता है। 3 रास्ते से हम लोग के भीतर में अच्छे विचार आ सकते हैं। नंबर 1, साधन। साधन करने से क्या होता है, मन शांत होता है। शांत होने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण बढ़ने से रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है, अर्थात अच्छे विचार आते हैं और बुरे विचार बाहर जाने लगते हैं। इसलिए साधन सबसे जरूरी है। हम जितना भी पढ़ें, प्रयास करें, लेकिन अगर हम साधन नहीं करते हैं तो हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हम जस के तस रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग को रोज साधन करना चाहिए। नहीं तो किताब पढ़ते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, भीतर जगह ही नहीं है। और साधन करते हैं तो हम खाली हो जाते हैं, और तब जो सुनते हैं वो भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए साधन सबसे पहला जरूरी है, अगर हम अच्छे बनना चाहते हैं तो। अतः हमें रोज साधन करना चाहिए, एक समय पर। साधन के लिए 3 चीज आवश्यक है, रोज करें और एक टाइम पे करें। ऐसा नहीं कहीं 12 बजे, कभी 8 बजे, कभी 2 बजे, तो साधन का असर नहीं हुआ जाता। 8 बजे करते हैं तो 8 बजे करें, 5 बजे करते हैं 5 बजे करें। समय को पकड़िएगा तभी साधन पकड़ा जाएगा। और धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ानी चाहिए। अब 10 मिनट करते हैं तो हम 15 मिनट करेंगे। प्राणायाम हम 25 करते हैं तो हर एक महीना हम 2 बढ़ा के 27, 29, 36 ऐसा करते जाएंगे। तो साधन रोज करें, ये पहला जरूरी है। इसके द्वारा ही अच्छे विचार हमारे भीतर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके रहेंगे। नहीं तो और सब सुनेंगे, ऊपर से चला जाएगा। क्योंकि मेरा भीतर तो खाली है, भरा हुआ है ना। हमारा जो भीतर है उसमें कितने जन्मों का संस्कार भरा हुआ है, तो जाएगा कहाँ। हम सुनते हैं, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ये बात हमारे भीतर प्रवेश कैसे करेगा, वहां तो जगह ही नहीं है। साधन करते हैं तो हमारा जो मन शांत होता है, अर्थात मन में जो संस्कार है वो बाहर चले जाते हैं, बुरे संस्कार। और जब स्पेस खाली होता है तो उसमें अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए बिना साधन किए बाकी सब प्रवचन बेकार है। दूसरा है स्वाध्याय। गीता तो रोज पढ़ना ही है। इसके अतिरिक्त रामायण, भागवत या अन्य कोई भी पुस्तक जिससे अच्छी बातें सुनने को मिलती हो, उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने से आदमी के भीतर में ज्ञान प्रवेश करता है। एक तो साधन है, रास्ता जिससे कि अच्छे विचार आते हैं, और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा भी हमारे भीतर, साधन करके खाली तो हुआ, लेकिन उसमें भरेगा क्या। स्वाध्याय से जो अच्छी बातें हम सुनेंगे वो हमारे भीतर भर जाएगा। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो साधन से जो खाली हुआ वो फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, भर जाएगा। इसलिए स्वाध्याय, जिस पुस्तक से कोई अच्छी बात मिलती हो, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, या और एनी बुक विच कैरीज गुड थॉट्स, उसको पढ़ें। और पढ़ते पढ़ते ही हम अच्छा बन जाएंगे। जब हमारे भीतर अच्छे भाव आएंगे तो हम अच्छा बन जाएंगे। रोज स्वाध्याय करने पर ये विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते। राम इतने अच्छे थे तो हम क्यों नहीं बन सकते। भरत इतने अच्छे थे, जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं, तो हम भरत ऐसा क्यों नहीं बन सकते। स्वाध्याय करते समय ये विचार करना चाहिए कि हम ये ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवन में प्रेम बांटते रहे, हम क्यों नहीं बांट सकते हैं। हम बच्चों को, बड़ों को, सब क्यों नहीं प्यार कर सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए, स्वाध्याय करें, प्रयास करें सोचने का कि हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते। तब स्वाध्याय का यथार्थ फल हमको मिलेगा। तीसरा है सत्संग। हम सोचते हैं कि 1000 आदमी जुटेगा, माइक लगेगा, पंडाल बनेगा तो सत्संग होगा। वो भी ठीक है, लेकिन सत्संग उसको कहते हैं जहां हमको सत्य की चर्चा मिले। हम लोग सुबह से शाम तक प्राय सांसारिक बात ही करते हैं, व्यापार के बारे में, खेल के बारे में, राजनीति के बारे में इत्यादि। शायद ही किसी के घर में भगवान की चर्चा होती है और प्रेरणादायक कहानियों का की चर्चा होती है।
शायद कोई ऐसा बिरला परिवार होगा जिसके यहाँ भगवान की चर्चा, लीलाओं की चर्चा होती है, या कोई प्रेरणादायक जिससे हमको अच्छी सीख मिलती हो, ऐसी बातों की चर्चा होती है। दिन रात हम लोग सांसारिक बात ही करते रहते हैं। इससे हमारे मन में सांसारिक भावना ही बढ़ता है। सांसारिक भावनाओं का कचरा ये हमारे दिमाग में बढ़ते जाता है, और अच्छी भावना दबी रह जाती है। अच्छे ग्रंथों का पाठ, भगवान के नाम का जप, भगवान की लीलाओं की चर्चा, अच्छे लोगों की चर्चा, वो आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा है, ये तो हम लोग रोज करते हैं। क्या ऐसा चर्चा करते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है? अच्छे लोग भी तो हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करते, हम बुरों का ही चर्चा करते हैं। तो हम अच्छा कैसे बन सकते हैं? अच्छों की चर्चा करेंगे तो अच्छा बने, और बुरों की चर्चा करेंगे बुरा है, लेकिन उसी के बारे में अगर चर्चा करें तो हम भी बुरे बन जाएंगे। इसलिए अच्छाइयों की चर्चा होनी चाहिए। तो भगवान क्या करना है? अच्छी ग्रंथों का पाठ, भगवान के नाम का जप, भगवान की लीलाओं की चर्चा, अच्छे लोगों की चर्चा, ये सब सत्संग ही है। इससे हमारे मन में अच्छी भावनाएं आती हैं और बुरी भावनाएं चली जाती हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मिलना बहुत कठिन है। इसके अलावा सोर्स क्या है अच्छी बात आने का? संत, अच्छा ही बात बोलेंगे, साधु, गुरु। गुरु के पास हम इसलिए जाते हैं कि गुरु के भीतर जो भाव है वो हमारे भीतर प्रवाहित होने लगता है, और जितना प्रवाहित होता है उतना बुरे भाव हमारे निकलते जाते हैं। इसलिए संतों का संगीत ही साधु संग करना चाहिए। साधु संत गुरु के संपर्क, जिससे हमें अच्छी बातें सुनने को मिलता है, करते हैं, और ये सत्संग ही है। बाबा बोलते थे कि गुरु के पास जाके बैठना चाहिए, वो नहीं भी कुछ बोले तो चुपचाप बैठे रहना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर जो आध्यात्मिक पावर है उसका वाइब्रेशन हमको मिलता है, देख के ही हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए साधु संग करना, गुरु संग करना, ये भी आप देखते होंगे कि हम अकेले रहते हैं तो बहुत बुरी भावनाएं हमारे मन में आती है, लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो भावना नहीं आती है। जैसे एसपी साहब आ जाए तो चोर नहीं आएगा सामने, उसी तरह से जब गुरु के पास समझाएंगे तो बुरी भावना नहीं आएगी, और उनके साथ जाने से ही हमारे भीतर की अच्छी भावनाएं जगने लगती है। इसलिए साधु संग गुरु संग करना भी, कोई जरूरी नहीं हमारा गुरु, अगर कोई अच्छे साधु हैं तो वहां भी हम जाकर के उनसे अच्छी बातें सुन सकते हैं। ये सत्संग ही है। संघ का शराब के साथ, शराबी के साथ रहिए आप शराबी हो जाइएगा, जुआड़ी के साथ रहिए जुआ खेलने लगेगा, उसी तरह संत के साथ रहिएगा तो अच्छे बातों का खजाना आपके भीतर प्रवाहित होगा और आप स्वयं संत हो जाइए। बस ये तीन बात, साधन, स्वाध्याय, सत्संग, ये हमारे भीतर में अच्छी बातें भरने का सोर्स है। तो इन तीनों का सेवन करने से जितना अच्छी बातें आएगी उतना बुरी बातें चली जाएगी। अच्छा बनने का सबसे अच्छा सूत्र आज हमने पिरोया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम सबों का मन भगवत प्रेम और सत्य धर्म से लबालब भर जाए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जय गुरु।